चला है। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद अवध में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे EMRS के लिए और मैं अशोक सर। भाई कुछ बच्चों की कमेंट्स हम पढ़ रहे थे और कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे थे। सर आप जो है बैच थोड़ा पढ़ाने के बाद पैड कोर्स कहेंगे या पूरा नहीं करवाएंगे, तो ऐसा मैं अपने भाई बहनों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और मैं पूरा कोर्स कराऊंगा और फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है। हमारे सर ने अगर फ्री कहा है तो फ्री ही रहेगा। ठीक, तो कमेंट्स तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग आगे आज कर लेते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि सर एक क्लास में खत्म करिए, तो भाई देखिए जहां तक एक क्लास में होगा वहां तक करवा दिया जाएगा, वरना ये भी तो सोचो कि मैंने पढ़ा सब दिया और समझ में नहीं आया। क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाओ, इसका भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक, तो जैसा कि लिखा है समास लास्ट क्लास में समय नहीं खराब करेंगे, कमेंट्स बाद में पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अगली क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कहा था समास 6 प्रकार के होते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। जिस भी हमारे छोटे भाई बहन ने नहीं देखा तो मेरा लास्ट वीडियो देख ले। और भाई सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक करते रहो और वीडियो को शेयर कर लो, जिससे आपका फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि समाज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है भाई? ठीक, चलो तो सबसे पहले होता है तो हमने कहा कि इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है इसमें जो है, पहला पद क्या होता है? प्रधान होगा। ठीक है, पहला पद प्रधान होगा। संपूर्ण पद में क्या होगा? पहले पद की विशेषता होगी। ठीक है, अच्छा पहला पद क्या होगा? प्रधान, या फिर हम कह दें या उपसर्ग होगा। क्या कह सकते हैं? क्या होगा भैया? उपसर्ग होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा पहला पद प्रधान होगा या क्या होगा? उपसर्ग होगा। यानी कि अगर हम यहाँ ये बात कह लें कि पहला पद प्रधान उपसर्ग, जैसे कि हमारा उपसर्ग लगे कि किसी पद में हमारा उपसर्ग है, तो यानी कि वो पद कैसा होगा? और ये मान के चलो पहले पद की विशेषता उस पद में, तो शब्द कैसा होगा? हमारा अव्ययी भाव समास होगा। कैसा होगा भाई? अव्ययी भाव समास होगा। इसको समझाने के लिए हम कह सकते हैं, जैसे कि हम कह दें यथाशक्ति। क्या कह दें? जैसे मान लो कहीं यथा लिखा है और आगे क्या लिख जाए? यथाशक्ति लिख जाए। क्या लिख जाए? यथा शक्ति लिख जाए। तो देखो जैसे यथाशक्ति लिखा है, ठीक है, तो यहां पे देखो अगर शक्ति है तो शक्ति के साथ अगर यथा ना लगा होता तो, ठीक, अगर शक्ति के साथ यथा ना लगा होता तो हम ये समझ जाते कि केवल शक्ति, लेकिन जैसे लग गया यथाशक्ति तो क्या हो गया? आपको एहसास हो रहा है कि संपूर्ण शक्ति के साथ, किसके भैया? संपूर्ण शक्ति के साथ का भाव निकल रहा है। किसका निकल रहा है? संपूर्ण शक्ति के, ठीक है, साथ का भाव क्या निकल रहा है? संपूर्ण शक्ति के भाव का निकल रहा है। ठीक, जैसे हम कहते हैं यथार्थ। क्या कहते हैं? हम कहते हैं यथार्थ। क्या कहते हैं? यथार्थ कह दें तो यानी हम क्या कहेंगे? अर्थ के साथ। क्या कह देंगे? अर्थ के साथ का भाव निकलेगा। क्या निकलेगा? अर्थ के साथ का भाव निकलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक, अर्थ के क्या निकलेगा? अर्थ के साथ का भाव निकलेगा यहां पर। ठीक, अर्थ के क्या? अर्थ के साथ का भाव निकलेगा। ठीक है, जैसे हम कह दें बेशर्म, यानी कि अगर हम कह दें बेशर्म, ठीक है, अगर हम कह दें बेशर्म
क्या कह दें हम, बेशर्म कह दें, तो यानी कि बिना शर्म के। क्या निकलेगा हमारा, क्या भाव निकलेगा, लिखेगा बिना शर्म के, ठीक है। अच्छा जैसे हम कह दें आज्ञा अनुसार, तो भाव क्या निकलेगा, आज्ञा के साथ। क्या निकलेगा, आज्ञा के साथ का भाव निकले। तो मैंने क्या कहा, जहां आपको ये पता चले कि हमें क्या हो रहा है, पहले पद की, ठीक, जहां हमको लगे कि हमारा पहला पद क्या है, पहला पद हमारा क्या उपसर्ग है, वहां पर क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो देखो तत्पुरुष समास की जब बात करेंगे, इसका इसका पहला पद प्रधान था, इसका पहला क्या हुआ, इसका पहला पद प्रधान समास था, इसका क्या होगा, इसका दूसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा, इसका दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, इसका दूसरा पद प्रधान होगा और प्रथम क्या होगा, और पहला संज्ञा होगा भैया। ठीक है, पहला क्या होगा, संज्ञा होगा। और मैंने इसमें कहा था कि पहला संज्ञा होगा। ठीक है, और क्या होगा भाई, और जो होगा कि द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। ठीक है, जैसे मैंने, आपने विभक्ति कारक पढ़े हैं, ठीक है, आपने कारक पढ़े हैं। कारक का मतलब क्या होता है, कारक का मतलब होता है संबंध बताना। ठीक, हम लोग कारक कितने पढ़ते हैं, कारक 8 पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं। एक, जैसे हम कहते हैं कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, करण से के द्वारा। ठीक, चौथा संप्रदान, ठीक, संप्रदान के लिए। ठीक, संप्रदान के लिए। ठीक, पांचवा अपादान, से अलग होने के भाव में। ठीक, से अलग होने के, अलग होने के भाव में। ठीक है, छठवां क्या आ जाएगा, छठवां ये हमारा अपादान आ गया, फिर संबंध। ठीक, काकी के, का की के। ठीक, संबंध आ जाएगा। और ठीक, संबंध आ जाएगा। आगे सातवीं की बात करेंगे तो अधिकरण। ठीक, में पर। ठीक, आठवीं बात करेंगे, आठवां बात करेंगे। ठीक, जब हम आठवां बात करते हैं तो संबोधन। संबोधन की बात करते हैं, हे, ओ अरे। ठीक है, क्या हे, ओ अरे, ये क्या हमारा संबोधन का भाव निकलेगा। तो हमने कहा कि इसमें क्या होगा भाई, देखो यहां इससे लेकर के किससे भाई, ये मान के चलो कि अगर हम बात करें ये वाला, इसको छोड़ देंगे, पहला हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, पहला क्या करेंगे, पहला भाई हम लोग छोड़ देंगे, और आखिरी वाला छोड़ देंगे। पहला क्या करेंगे, आखिरी वाला छोड़ देंगे, और यहां से द्वितीय से लेकर, ठीक है, द्वितीय विभक्ति से लेकर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति से लेकर छठी सातवीं विभक्ति तक,
ठीक है, यानी 6 पढ़ेंगे हम लोग, ये 8 हो गए, तो पहला छोड़ देंगे और अंतिम छोड़ देंगे, और द्वितीय से लेकर अंतिम तक क्या होगा, 7वीं व्यक्ति तक क्या होगा, कारक चिन्ह का लोप होगा। ठीक, अच्छा, जब कारक चिन्ह का लोप होता है तो सबसे पहले हम क्या बात कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे आ गया कर्ता को। ठीक है, जब हम कर्ता को की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहली विभक्ति आएगी वो क्या बनेगी, यहां हमारा क्या बनेगा, को का भाव निकलेगा। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं चिड़ी मार, क्या कहते हैं हम, चिड़ी मार कहते हैं, चिड़ी मार, तो इसका भाव निकलेगा, कहते हैं चिड़ियों को मारने वाला। ठीक, चिड़ियों को मारने वाला, यहां किसका भाव निकला, यहां हमारा को का भाव निकला। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, तो हम ठीक है, अब आया करण, करण का मतलब क्या भाव निकलेगा, करण का भाव निकलेगा हमारा कि करण, करण मतलब से के द्वारा, यानी कि क्या भाव निकलेगा, से के द्वारा निकलेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं रेखांकित तो रेखा संकित, ठीक है, तुलसीकृत तुलसी के द्वारा कृत, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कह दें कि तुलसीकृत, क्या कहते हैं भैया, तो यहां इसका जो विग्रह करेंगे, ठीक है, हाँ, इसको जब समास करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तुलसी के द्वारा। ठीक है, तुलसी के द्वारा रचित, या ठीक है रचित, या तुलसी के द्वारा रचित या कृत। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करेंगे संप्रदान, जहां संप्रदान की बात करते हैं तो संप्रदान का भाव क्या निकलता है, संप्रदान का भाव निकलता है कि हमारा के लिए, यानी किसी के लिए कार्य करना है। हेलो, आ रहे हैं बस, के दो क्लास में है, ले रहे हैं, आ रहे हैं, 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक ठीक ठीक, अच्छा, हमने कहा संप्रदान, जब संप्रदान की बात करेंगे, ठीक है, तो संप्रदान की बात क्या हो जाती है, संप्रदान का भाव निकलता है के लिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं रसोई घर, ठीक है, हम कहते हैं गौशाला, रसोई घर। ठीक है, क्या कहते हैं, गौशाला कहते हैं, रसोई घर कहते हैं, तो जैसे हमने कहा रसोई घर, तो भाव इसका क्या नहीं, जब विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, रसोई के लिए घर, क्या निकलेगा, रसोई के लिए घर का भाव निकले, क्या निकलेगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपादान। ठीक, अपाद, अच्छा, इसमें कई हैं एग्जाम्पल, केवल हम लोग एक एक पढ़ रहे हैं इसलिए, क्योंकि मतलब समझ जाओ और क्लास में कम खत्म हो जाए, वरना इसी के हम 10-10 एग्जाम्पल लिखवाएंगे, करा भी सकते हैं। ठीक है, तो बस समझ रहो और कर सब लोगे। ठीक है, अच्छा, जैसे हम कहते हैं यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए स्थान। नेक्स्ट बात करते हैं अपादान, अपादान का मतलब होता है से अलग होने के सेंस में, क्या होता है, अपादान का जब भाव निकलेगा तो यहाँ भाव क्या निकलेगा, से अलग होने के सेंस में, किससे निकलेगा, हमारा भाव निकलेगा से अलग होने के सेंस में। ठीक, चलिए, तो देखिए हमने कहा अपादान। ठीक है, जैसे हम कह दिया पद भ्रष्ट, यानी पद से भ्रष्ट, ठीक है, धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट। ठीक है, अच्छा, हम कहते हैं देश मुखुक, यानी देश विमुख, यानी देश से निकाला हुआ, तो अगर से आपका आ जाए देश विमुख, क्या आ जाए, ये वाला। ठीक है, देश विमुख का भाव निकलेगा। ठीक है, जब हम देश विमुख का भाव निकलेगा तो यानी क्या, देश से निकाला गया। ठीक, पद भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, ये सब इसी में आ जाएंगे, पद भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब इसी में आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं संबंध की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट किसी बात करें, नेक्स्ट हम संबंध की बात करते हैं। ठीक, इसकी बात करेंगे हम लोग, संबंध की बात करेंगे। ठीक, चलिए, जैसे हमने कहा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, संबंध का की के, किसका भाव निकले, का की के, जैसे हम कहते हैं राज दरबार, राजपुत्र, क्या कहते हैं, हम कहते हैं राज दरबार, क्या कहते हैं, हम कहते हैं राज दरबार, तो क्या हो जाएगा, राजा का दरबार।
ठीक, क्या हो जाएगा, राजा का दरबार। ठीक, अच्छा हम कह दें राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। ठीक है, तो किसका भाव निकला, संबंध का भाव निकल रहा है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट बात जिसे कर लें। ठीक, नेक्स्ट आ जाए अधिकरण। ठीक, अधिकरण में मे पर का भाव निकलेगा, किसका निकलेगा, मे पर का भाव निकलेगा। जैसे हम कहते हैं ग्रह प्रवेश, तो ग्रह में प्रवेश, क्या कहते हैं, ग्रह, ग्रह प्रवेश। ठीक है, तो क्या निकलेगा, ग्रह में प्रवेश। ठीक है, क्या भाव निकले, बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, जरा अब बुलाओ, लैपटॉप बंद हो गया। अवध, अवध, लैपटॉप बंद हो गया, तुम बुला रहे सुनने के, इसको कट करो, कट करो। अरे यार चल, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक, चलो ठीक। तो ग्रह में प्रवेश, तो क्या हो गया, ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, पानी बढ़ा, पानी डालो, कूलर चला दो। ठीक है, ठीक, तो ये पानी बढ़ा। ठीक, अगर हम ये कह दें कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, देखिए पढ़ाने को तो हम यही पढ़ा दें, खत्म कर दें। ठीक, पढ़ाने को हम यही पढ़ा दें, खत्म कर दें, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ भी जाओ भैया, जिसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास के भेद। ठीक, तो तत्पुरुष समास के 4 भेद होते हैं। ठीक, पढ़ाते पढ़ाते प्यास लगाती भाई। चलिए, हमने कहा तत्पुरुष समास के भेद। अगर कोई आपसे ये कह दे कि भैया तत्पुरुष समास के भेद बताओ, तो ठीक, अच्छा तत्पुरुष समास के भेद की बात करते हैं, तो भैया इसके तो कुछ 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक, सबसे पहला अगर बात करते हैं, तो अगर हम कह दें कि अलुक तत्पुरुष, ठीक है, नस तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और प्रादि तत्पुरुष। ठीक, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, अलुक तत्पुरुष। ठीक, अलुक तत्पुरुष। अच्छा, बात आए अलुक तत्पुरुष क्या होता है, तो अलुक तत्पुरुष जो होता है, तो इसमें क्या होते हैं, सारे संस्कृत के वर्ड आएंगे। क्या आएंगे, इसमें सारे भैया संस्कृत के वर्ड आएंगे। क्या आएंगे, सारे संस्कृत के शब्द आएंगे। क्या आएंगे, यानी कि हम क्या कहते हैं, तत्सम आएंगे। क्या, तत्सम आएंगे। क्या आएंगे भैया, तत्सम शब्द आएंगे। ठीक, अलुक के बाद हमारा आता है, ठीक है, अलुक के बाद हमारा वर्ड क्या आएगा, अलुक के बाद आएगा हमारा नस तत्पुरुष। नष्ट तत्पुरुष, हमने क्या कहा, इसमें क्या होता है, नष्ट का मतलब होता है नकारात्मक। नष्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नकारात्मक। ठीक, क्या होता है भैया, नकारात्मक होता है। तो नकारात्मक मतलब इसका पहला शब्द क्या होगा, नकारात्मक सूचक होगा। जैसे हम कह दें इसका, अगर कह दें इसका क्या होगा, इसका पहला शब्द क्या होगा, नकारात्मक सूचक होगा।
नकारात्मक सूचक होगा भाई। जैसे हम कहते हैं अधर्म, क्या कहते हैं, तो क्या निकलेगा, बिना धर्म के। क्या निकलेगा भाई, बिना धर्म के निकलेगा। ठीक, जैसे हमने क्या कहा, नष्ट का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। नकारात्मक मिलता है, नकारात्मक का आ का मतलब क्या होता है, आ का मतलब निगेटिव। ठीक, जैसे हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं गैर हाजिर, तो बिना हाजिर हुए। क्या कहते हैं, गैर हाजिर, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, बिना हाजिर हुए, बिना हाजिर हुए। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, ये हमारा दूसरा हो गया, और हम लोग बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं। ठीक ठीक, ये हमारा नष्ट तत्व हो गया, यानी दूसरा हो गया। जब हम लोग तीसरे की बात करेंगे तो उपपद तत्पुरुष। ठीक है, जब हम लोग उत्पद तत्पुरुष की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर बात करते हैं इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो ऐसा तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद स्वयं में सार्थक हो, ठीक है, तथा स्वतंत्र रूप में भाषा में प्रयोग ना होता हो। ठीक है, यानी कि उपपद की जब हम लोग बात करेंगे, तीसरे की बात करेंगे हम लोग, जब हम लोग तीसरे की बात करते हैं, ठीक है, जब तीसरे की बात करते हैं, किसकी, हम लोग तीसरे की बात करते हैं, यानी उपपद, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे इनका उपपद तत्पुरुष समास, यानी इसका पहला पद क्या होगा, इसका दूसरा पद क्या होगा, स्वयं में सार्थक होगा। हमने क्या कहा कि उपपद यानी उप, ठीक है, ऐसा क्या मतलब कि इसका क्या होगा, दूसरा पद। हमने कहा उपपद यानी इसका क्या होगा, दूसरा पद। देखो भाई, कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको समास तो आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा डेप्थ पूछ दिया, तत्पुरुष समास के भेद पूछ दी, तो फंसने लगोगे। ठीक है, तो शॉर्ट में ही पढ़ा रहे हैं, और ठीक है, और जरूरी भी है। ठीक, हमने कहा उपपद यानी इसका दूसरा पद स्वयं में क्या होगा, सार्थक होगा, लेकिन अकेले प्रयोग नहीं होगा। लेकिन स्वयं में क्या होगा, सार्थक होगा, लेकिन अकेले प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अकेले प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या अकेले प्रयोग नहीं होगा। यानी कि अकेले प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि कह दें किसी के शब्द के साथ ही आएगा। ठीक है, तो ही आएगा कि यानी कि भाषा में इसका हम लोग अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हो, यानी कि भाषा में अकेले प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अकेले प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, कहाँ, भाषा में अकेले प्रयोग नहीं होगा, कहाँ, किसी भी क्या भाषा में इसको अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। अब कह दो सर इसके क्या एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो हम कह दें, क्या कह दें, हम कह दें जलचर, कह दें, क्या कह दें, हम यहाँ पर कह दें जलचर। ठीक, हम कहते हैं भास्कर, क्या कहते हैं, हम भास्कर कहते हैं। हम जलचर कहते हैं, क्या कहते हैं, हम भास्कर कहते हैं। ठीक है, तो ये हम कहते हैं शांत प्रिय, क्या कहते हैं हम, ठीक, हम क्या कहते हैं, हम शांत प्रिय कहते हैं, या हम शांत प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं, हम शांत प्रति कहते हैं, शांत, क्या कहते हैं, हम शांत प्रति कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर इसको, जैसे कि हमारा कर है, ठीक है, तो अकेले में सार्थक है, स्वयं में सार्थक है, लेकिन भाषा में इसको पूरा नहीं कर सकते हो। हमने चर कह दिया, तो ये अकेले में सार्थक है, लेकिन एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये हमारा सार्थक है, लेकिन एक साथ पूरा मतलब अकेले नहीं बोला सकता, सार्थक है। ठीक है, नेक्स्ट बात आएगा, अलुक हो गया, नज हो गया, उप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारी बात आती है तो हमारा प्रादि तत्पुरुष आएगा। क्या आएगा भैया,
तुम्हारा आ जाएगा प्रादितत्व। इसका क्या होगा, इसका पहला पद किससे स्टार्ट होगा, इसका पहला पद जो है प्रा से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, इसका पहला पद हमारा प्रा से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं प्रदेश, हम कहते हैं व्याकुल, ठीक, हम आकाश कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, हमारा इसमें क्या होगा, प्रादितत्व। प्रादितत्व इसका क्या होगा, इसका पहला पद प्रा उप से स्टार्ट होगा। इसका पहला पद प्रा उप आ से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्राद उप और आ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं प्रदेश व्याकुल, क्या कहते हैं भाई, प्रदेश व्याकुल आकाश, क्या कहते हैं, प्रदेश व्याकुल आकाश। तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द्वंद्व समास की। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं इसके भैया दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों संज्ञा होंगे, क्या होंगे भाई, दोनों संज्ञा हो, विशेषण हो, दोनों क्या हो, विशेषण हो, दोनों संज्ञा हो या दोनों विशेषण हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब हमारा द्वंद्व समास होगा। और ऐसा भी नहीं होगा, अच्छा इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह होगा। ठीक है, योजक चिन्ह होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, योजक चिन्ह होगा। ठीक, अच्छा जैसे हम कहते हैं माता पिता, क्या होगा, माता पिता। हेलो, नमस्ते भाई। देखो वो है बाबा, आगे उसी रोड पे चले जाओ तो बाबा लाइब्रेरी, बाबा लाइब्रेरी, उसी लाइन में जाओ, बाबा लाइब्रेरी। और अभी तुम जाओ, अभी मैं नहीं, तुम जाओ, अभी वहाँ है 10 मिनट में वहाँ पर। ठीक है, थोड़ा काम से, उसी काम से है, ऐसी राज नहीं है। ठीक, तो ठीक है, दिन रात क्या कहते हैं, दिन और रात, ये कैसे हैं, ये हमारे द्वंद्व समास। किसका भाव, ये द्वंद्व समास का भाव निकलेगा। अब आपसे कोई पूछता है द्वंद्व समास के भेद, ठीक है, क्या पूछता है, द्वंद्व समास के भेद। ठीक है, तो द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं, द्वंद्व समास के भेद हमारे होते हैं 3। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि द्वंद्व समास के भेद बताओ, तो द्वंद्व समास के भेद 3 भेद होते हैं। ठीक है, कैसा भेद, 3 है। पहला भेद क्या होता है, जब हम पहला भेद की बात करेंगे तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा समाहार और तीसरा आएगा वैकल्पिक। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इतरेतर की बात करेंगे। इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, कहीं इतरेतर, कहीं इतरेतर, कहीं ई मिल जाता है, ए होता है इतरेतर द्वंद्व। ठीक, इतरेतर का मतलब क्या होता है कि इतरेतर, इतरेतर यानी इतरे और त्वर, यानी कि इसका जो हमारा विग्रह होगा कैसा होगा, और से विभाजित होगा। कैसा होगा, ये भैया और से विभाजित होगा। किससे होगा, ये और से
विभाजित होगा। कैसे होगा भैया? ये और से विभाजित होगा। जैसे हम कह दें, हम क्या कह दें, माँ बाप, ठीक, हम क्या कह दें, माँ और बाप, ठीक है। माँ बाप, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, माँ और बाप, ठीक आ रहा है। ठीक, माँ और बाप। भाई हमारी क्लास में बड़ी समस्या है, अवस्था चलाते हैं बढ़िया, बिलर नहीं आता है, हमारे वीडियो में बिलर आता है, इनको समझा दिया हमने, ठीक है, अपना वायरल हो रहे हैं बढ़िया ठीक ठाक, कहते सर आपकी क्लास ऐसे चलाएंगे। अब बताओ, देख लो किसी दिन यही द्वंद हो जाएगा, समझ रहे हो ना, द्वंद, हम और अवसर दोनों संज्ञा और दोनों क्या है, मेल, तो भाई द्वंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि देख लो वीडियो सही आ रहा है। अब हालांकि हम लोग को लैपटॉप चलता है, सामने लोग देखा करते हैं कितना वीडियो आ रहा है, कितना हम लोगों ने लिखा, कितना नहीं लिख रहा है, ये कैसा साफ आ रहा है, लेकिन फिर भी जब बाद में देखते हैं तो ब्लर आता है। ठीक, तो आप लोग बता दिया करो सर कैसा आ रहा है, कमेंट्स करते रहो, कमेंट्स करते रहो तो हम लोग को पता, जैसे हम लोग वीडियो अपलोड कर दी और या लाइव चल रहा है तो समझ नहीं आता है, ठीक, आप लोग कमेंट्स करेंगे तो हम लोग को जानकारी रहती है। ठीक, तो सबसे पहले इस तरह द्वंद आ गया। ठीक, नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, कमेंट्स शेयर करते रहो, ठीक है, जिससे मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, कुछ अच्छा करने का क्या होता है, विचार आता है, ठीक है। और भाई हम लोग, हमारे वीडियो में बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, सर पूरा करवाइए, पूरा करवाएंगे नहीं, फिर बाद में कहेंगे वो पेड कोर्स, ऐसा कुछ नहीं, फ्री तो कैसा है, फ्री। ठीक, नेक्स्ट दूसरे की जब बात करेंगे, समाहार, समाहार। अब हम लोग रोने लगे क्या भाई, रोते होते नहीं, देखो ठीक है, आराम से वीडियो करो और फ्री करो, जो चल रहा है चल रहा है। ठीक, लाइट का खर्चा, सब खर्चा तो है, लेकिन चल रहा है, फ्री तो फ्री। समाहार, जब हम समाहार की बात करेंगे, यानी समाहार यानी सबको लेकर के, सबका समाया हुआ, ठीक है, आहार यानी सबको समा लो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समाहार कह देते हैं। यानी कि दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा भाई, दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनेगा 50 मीटर की दूरी पर। अरे वो बाबा, देखो तुम वहीं जाओगे, बोर्ड लगा होगा, फर्नीचर की दुकान है, बाबा लाइब्रेरी, जहाँ वो पढ़ाते हैं, क्या नाम उनका, अरुण सर पढ़ाते हैं, वहीं पर है। नया शब्द बनेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कपड़ा लत्ता, ठीक है, तो इसमें जब बात करेंगे तो कैसा, कपड़ा और लत्ता, यानी हम बात कर रहे हैं समाहार, यानी मिलाकर के क्या, पूरा यानी संपूर्ण वस्त्र के संबंध में, किसमें, जहां ऐसा हो कि संपूर्ण वस्त्र के संबंध में। वहां क्या हो जाएगा, वहां हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा क्या, समारोह है, जिसे कह दो कहा सुनी, कहना सुना, पूरी लड़ाई झगड़े के संबंध में। ठीक है, हम कहते हैं हम कहते हैं घर द्वार, क्या कहते हैं, हम घर द्वार कहते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, घर द्वार। ठीक, घर द्वार, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जब कहते हैं अरे यार हमें घर द्वार जाना है, ठीक है, जहां कहते हैं घर और द्वार, यानी जब बात करें हमारा घर द्वार, यानी कि इसमें क्या निकलेगा, पूरे परिवार के संबंध में। किसका निकलेगा, पूरे परिवार के संबंध, पूरे परिवार के संबंध में। ठीक, पूरे परिवार के संबंध में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात आती है, हमारा समाहार हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे वैकल्पिक द्वंद्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम वैकल्पिक द्वंद्व की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बोर्ड सुबह से चल रहा है, चलो ठीक है, चलने ये बता देते हैं।
बड़ी समस्या भाई, सुबह से बोर्ड चलता है तो गर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व की। यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ दिख रहा होगा आपको। हम लोग वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्प, विकल्प मतलब ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि अगर वैकल्पिक द्वंद्व की बात, जैसे हमने पाप पुण्य, ठीक है, ठंडा गर्म, पाप पुण्य, पाप या पुण्य एक ही होगा, पाप पुण्य। तो यहां क्या भाव निकल गया, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, तो ठंडा या गर्म या गर्म। ठीक है, चलिए भाई आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल हम लोग पूरी क्लास ले लेंगे, खत्म कर देंगे। और वो स्टूडेंट जो हमारे, एक मिनट भाई हमारे यहाँ दूसरी क्लास में बड़ा वो है, तो ठीक है, इसको हम लोग कल समाप्त करेंगे दोस्तों, थोड़ा बोर्ड हैंग करने लगा। ठीक है, तो कल पूरी क्लास समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। उन स्टूडेंट को बताना चाहते हैं जो कह रहे हैं पैड होगा क्या, पैड बिल्कुल नहीं होगा, फ्री होगा। बस आपका सहयोग चाहिए, आपके कमेंट चाहिए और आपके लाइक सब्सक्राइब चाहिए, बस हम लोग पूरा कोर्स फ्री देंगे। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लीजिए हमारे द्वंद्व समाज में आ गए हमारे अवर सर। देखो मेरे भाई, आप लोग ये कह रहे थे ना कि मतलब कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करा जाए, है ना। तो देखो मेरे भाई, बात ऐसी है कि अगर हम नॉर्मल तरीके से पढ़ा देंगे ऊपर से, तो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में पूरा समाज खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो हम ऐसा नहीं चाहते ना, सीधी सी बात है कि देखो आप किस लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको जॉब मिले, और जॉब मिलेगी तो आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, और आप डीप जाओगे तो भाई थोड़ा समय लगेगा। प्लस दूसरी बात क्या है कि आज भाई ना थोड़ा बोर्ड यार प्रॉब्लम करने लगा है, आज में भी कभी कभार प्रॉब्लम कर जाता है, इसलिए माफी चाहते हैं। और हम क्लास कम समय के इसलिए डाल रहे हैं, देखो जैसे कि कंटिन्यू है, हम क्लास 2-2, 3-3 घंटे की करा के कोर्स जल्दी खत्म करा दें, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, अब दोबारा रिवाइज भी करना होगा ना, तो आप बोर हो गए यार। अब मेरी क्लास आपने देखी 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, और सर की क्लास ऐसी 30 मिनट, 35 मिनट, तो उससे क्या है ना कि आप रिवाइज तो कर लोगे 2x की स्पीड पे देखकर। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, अपनी क्लास बढ़िया तरीके से लेंगे। आज बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, और ऐसी बात भी नहीं, तब भी हम सर से कह रहे थे सर चाहे एक वीडियो और करा देना, बट क्या है ना कि उनको जितना पढ़े ना डीप में पढ़ाओ, ऐसा ना करो कि सबके जैसा कर दो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बात सही है ना सर। तो उसी तरीके से क्या ना बढ़िया तरीके से पढ़ाओ, और सर IAS PCS की तैयारी करवाते हैं, तो बहुत बढ़िया आपको पढ़ाएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा बिल्कुल। जय हिंद।